अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं और मज़े में हैं। भाई मैं जो है बहुत ही ज़्यादा डिसहार्टेड वीडियो बनाने वाला हूँ, ये मैं आपको पहले ही बता दूँ। इसमें शायद आपको मिल जाए वो खुशी की किरण जिसके इंतज़ार में हम लोग पिछले 2 साल से हैं। मैं उन हजरात की, उन ख़वातीन की बात कर रहा हूँ, उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो कि हमारे पाकिस्तान में प्रॉपर्टी के ऊपर इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं, इस आस में कि भाई हमारी जो छोटी मोटी सेविंग है उसको हम प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करते हैं और हम इससे अच्छा फ़ायदा उठाते हैं, जो कि हलाल भी हो, जो कि जायज़ भी हो, जिस पे कोई मसले मसाइल भी ना हो, और फिर हमें उसका एक अच्छा प्रॉफिट मिले, उसका अच्छा सिला मिले, ताकि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर कर सकें। लेकिन पिछले 2 साल से हम लोग यही देखे जा रहे हैं कि प्रॉपर्टी की हालत बुरी तरीके से नीचे से दर नीचे आती जा रही है। और उसमें हमें हासिल वसूल क्या हो रहा है? हमें हासिल वसूल तो भाई कुछ भी नहीं हो रहा। हम सिर्फ़ और सिर्फ परेशान हैं। अगर हमने बुकिंग पे प्लॉट लिए हुए हैं या घर लिया हुआ है या फ्लैट लिया हुआ है, तो उसकी वैल्यू नहीं बढ़ रही। अगर आज किसी परेशानी और मुसीबत की वजह से हम उसको बेचना चाहते हैं तो वो नहीं बिक रहा है, बल्कि हमें बिल्डर की तरफ से ये प्रेशराइजेशन की जा रही है कि भाई आपकी इंस्टॉलमेंट्स इतनी चढ़ गई हैं, वो आप भरो, नहीं तो हम कैंसिल कर देंगे। आप ब्लैकमेल हो रहे हो बिल्डर से। बिल्डर इस टाइम पे जब मार्केट बुरी तरीके से क्रैश हुई भी है, सेल नहीं हो रही, तो लोग अपने पैसे को इंस्टॉलमेंट में देने के बजाय इस महंगाई के दौर में यूज़ कर रहे हैं अपने घर के अखराजात के ऊपर, अपने बीवी बच्चों के ऊपर, माँ बाप के ऊपर, दवाइयों के ऊपर, खुशी गमी के ऊपर। वो कह रहे हैं कि ना ना ना, आप ये ना करो, आप अपने ज़ाती चीज़ों के ऊपर अपना पैसा मत लगाओ, भाई हमें दे दो। अगर आप नहीं देते तो आपको एक धमकी आती है, एक लेटर आता है, एक फ़ोन कॉल आता है कि जी हम कैंसिल कर रहे हैं। अगर आप दिल बर्दाश्ता हो के कहते हो कि जी ठीक है यार, कर दो कैंसिल, मेरे पैसे मुझे वापस कर दो, कहते हैं ना 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 ना, ऐसे हम आपको पैसे थोड़ी पूरे वापस करेंगे। उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन हैं। आप ऑफिस आ जाए और आके कैंसिलेशन डिपार्टमेंट से रब्ता कर लें या रिकवरी डिपार्टमेंट से रब्ता कर लें, जो भी मुकर्ररा या जो भी डेडिकेटेड डिपार्टमेंट है, स्टाफ है जो कि ये कैंसिलेशन ऑफ फाइल्स डील कर रहा है, आप उसके पास चले जाइए। कहते ठीक है जी मैं आ रहा हूँ, और आके मैं अपनी एक कहानी ख़त्म करवाता हूँ, मुझे नहीं चाहिए, मुझे कुछ हासिल वसूल तो हो नहीं रहा। तो फिर आप जाते हो जी बिल्डर के ऑफिस में, जो कि बड़ी आलीशान जगह पर, बड़ा आलीशान बना हुआ, खूब डेकोरेटेड, खूब ज़बरदस्त किस्म के अंदर इंटीरियर से भरा हुआ। आप जाते हो वहाँ पे, खूबसूरत सी लड़की आपके पास एंट्रेंस में बैठी हुई होती है रिसेप्शन पे, वो आपको वेलकम करती है। जब उसको पता चलता है जी आप तो आए हैं कैंसिलेशन कराने, आप तो गरीब आदमी हैं, आपके पास तो पैसा नहीं है, तो वो आपको बोलती है, ओ भाई उधर बैठे हैं आप जाके, यार फलाने साहब आ रहे हैं, वो भी बिज़ी हैं, जब वो आते हैं तो आपसे बात कराते हैं। फिर आप करते हो इंतज़ार, आप करते हो इंतज़ार, आप बैठ जाते हो इंतज़ार में कि जी अब वो साहब जब फारिग होंगे तो वो आएंगे। भले वो अंदर गप्पे शप्पे लगा रहे हैं, मस्तियाँ कर रहे हैं, लेकिन आपको तो नहीं पता ना, आपको तो बता दिया कि मीटिंग चल रही है अंदर। खैर भाई, वो भाई साहब जब आएंगे या बहन साहिबा जब आएंगी, आज जी आए रूम में, आए चलें बैठें। कैंसिलेशन का प्रोसेस सर ये है कि आपकी फ़ाइल हम ले लेंगे, आपसे हम अंडरटेकिंग और एनओसी ले लेंगे कि जी आप कैंसिल कराना चाहते हो खुद, ठीक है। उसके हम आपके 25%, 10%, 15%, जो भी उनकी पॉलिसी होगी पर्टिकुलर बिल्डर की, वो जी हम डिटेक्ट करेंगे आपसे। उसके बाद जो रकम आपकी बचेगी, जो पैसे आपके बचेंगे, वो हम आपको आज नहीं देंगे, कल भी नहीं देंगे। अगले 6 महीने, 8 महीने, साल के बाद आपको वो थोड़े थोड़े करके मिलना शुरू होंगे। जैसे आपने किस्तें भरी थी थोड़ी थोड़ी करके, ऐसे ही थोड़ी थोड़ी करके हम आपको वापस कर देंगे। तो भाई बंदा बोलता है कि यार ये क्या चक्कर है, कितने वापस मिलेंगे बहन? तो लेट से आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं और आपने एक देखा सोसाइटी जो 10 लाख रुपए का प्लॉट है, एक मिसाल दे रहा हूँ, वो कहती हैं जी 25% कटेंगे। अब आप ये सोच रहे हो कि 25% जो मैंने पैसे जमा कराए हैं, जो पैसे मेरे उनके पास जा चुके हैं, उसमें से कटेंगे? नहीं जी नहीं सर, आप बड़ा गलत समझ रहे हैं। जो आपकी फाइल की कॉस्ट है 10 लाख रुपीज़, उसके 25% मतलब 2.5 लैक्स, 2.5 लाख रुपए आपके कटे हैं, जितने पैसे आपने भरे हैं। उसके बाद जो बचते हैं वो हम आपको देंगे। यार आपने 2.5 लाख रुपए बुकिंग ली या 3 लाख रुपए बुकिंग ली, उसके बाद आप 10,000 15,000 महीने की किस्त मुझसे ले रहे थे। मैंने एक साल में 1.5 लाख रुपए किस्त भरी, ठीक है। तो मेरे आपके पास हो गए 1.5 और 2.5, 4 लाख रुपए।
4 लाख में से आप 2.5 लाख रुपए काट के आप 1.5 लाख रुपए मुझे दोगे, आप मेरी ज़ात पे कौन सा एहसान कर रहे हो? मैंने तो अपनी मेहनत की कमाई के पैसे आपको दिए। तो वो आपसे ये कुछ भी नहीं सुनेंगे। वो आपको फिर ऑफ़र करना शुरू करेंगे। आपको क्या ऑफ़र करना शुरू करेंगे? सबसे पहली ऑफ़र, सर कुछ भी करके इसको कंटिन्यू कर लें। एक काम करें, आपके अगर लाख रुपए चढ़ चुके हैं और आपको कैंसिलेशन की धमकी आ रही है, तो आप कम से कम 50%, 50,000 रुपये तो आज जमा करा ही दो। 50,000 आज आप जमा करा दो, हम आपकी फ़ाइल को होल्ड कर लेते हैं, कैंसिल होने नहीं देंगे। फिर उसके बाद अब आहिस्ता-आहिस्ता 20,000, 30,000 जैसे-जैसे पैसे आपके पास आते रहे, इसी महीने फिज़िबिलिटी बनेगी, ज़्यादा पैसे आ गए, आप वो सारे पैसे हमें दे दो। आपको तो कुछ करना नहीं ज़िंदगी में, आप हमें ही दे दो वो पैसे। तो ये चल रही है ज़लालत दबा के, ठीक है जी? सारे बिल्डर्स यही कर रहे हैं। मैं किसी एक का नाम नहीं लूँगा, मैं जहाँ गया हूँ मैंने जिससे पूछा है, चाहे वो क्लाइंट हो, चाहे वो बिल्डर हो, चाहे वो एजेंट हो, सब ने मुझे यही बताया है कि भाई मंदी चल रही है, मार्केट में तो बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, प्रॉपर्टी की तो वैल्यू नहीं चढ़ रही है, हम तो ठंडे बैठे हुए हैं, 2-3 महीने से तो हमारी सेल नहीं हुई है, हमारा तो घर नहीं चल रहा है, हमारे खुद फाके लगे हुए हैं। ये मामलात आपको सुनने को मिलेंगे। अब इस मौके पे करना क्या चाहिए? 1 मशवरा, 2 मशवरे, 3 मशवरे, आपका भाई जो मुझे लगता है करना चाहिए, मैं वो आपको बताता हूँ। 1-2 मशवरे आप मुझे कमेंट में बता दें कि भाई क्या करना चाहिए। सबसे पहला मशवरा जो मेरे ज़हन में आता है कि भाई ये काम हुआ जा सकता है अगर आप थोड़ी तिल्ले-मिन्ते करोगे, हाथ-पाँव जोड़ोगे उनके, तो फिर शायद वो सुन लें। उसके लिए सबसे पहला काम आपको ये करना है कि किसी तरह बिल्डर तक रसाई हासिल करो, उस तक पहुँचो। बिल्डर के पास जाओ, उसको बैठो, मगरमच्छ के आँसू लाओ, अगर असली नहीं है तो, मतलब असली तो रो ही रहे हैं सब, लेकिन असली नहीं है तो मगरमच्छ के आँसू लाओ। बिल्डर को अपनी मजबूरी नहीं, मजबूरियाँ बताओ कि भाई ये मेरी मजबूरियाँ हैं जिस वजह से मैं नहीं दे सक रहा था आपके पैसे। अपने प्लॉट के लिए आपको पैसे नहीं दे पा रहा था, तो मेरे से बड़ी गलती हो गई है, मुझे इस गुनाह की माफ़ी अल्लाह ताला भी दे और आप भी दें। आप बराए करम मेरे साथ मेहरबानी ये करें कि मेरा प्लॉट कैंसिल ना करें। क्योंकि भाई अगर आप बोलोगे मेरे पैसे वापस कर दें, वो तो बोलेगा ये लो मेरी जेब, मेरे पास तो खुद पैसा नहीं है, मैं तुम्हें कहाँ से दूँ? तो पैसा तो नहीं मिलता वापस इस टाइम पे आपको। वो आपको बोलेगा कि जी मैं आपका प्लॉट कैसे होल्ड करूँ, आप मुझे कोई गारंटी दो। तो उस टाइम पे आपकी जो मंथली किस्त बन रही थी 10,000, 15,000, आप बोलो सर यही बचे हैं, इसके अलावा तो मेरे पास कुछ नहीं है। एक काम करें, मेरे जितने ड्यूज़ हैं उनको कैरी फॉरवर्ड करें। मैं आपसे ये चीज़ का वादा करता हूँ या मैं आपसे इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ कि जी अब मैं बाकायदगी से कि कुछ भी करके, चाहे मुझे घर पे राशन पानी कम करना पड़े, लेकिन मैं आपके पैसे दूँगा। काइंडली मेरा प्लॉट कैंसिल ना करें। तो सबसे पहले तो भाई अपना प्लॉट बचाओ, क्योंकि वो जो पैसे आपके ज़ाया हो रहे हैं ना, वो अभी तो ज़ाया हो रहे हैं, आने वाले वक्त में फिर आपको जाके इसका सिला मिलेगा। तो अभी उन पैसों को बचाना है हमने ना, अभी हमने ज़ाया नहीं करना। हमने ज़ाया करने के लिए तो पैसे लगाए नहीं थे, ये कोई जुआ तो हमने खेला नहीं था, लीगल काम किया था। तो पहला काम तो ये। दूसरा काम ये कि आपने बिल्डर को ये कहना है कि सर मेरा दूसरा ऑप्शन ये है कि आपका फलाना प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, आप मेरे ये सारे पैसे वहाँ पे डाल दो, ये कर दो। मुझे आपसे कैश नहीं चाहिए, मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा कि आप मेरे हाथ में नोटों की गड्डी दे दो, वो आप अपने पास ही रखो। आप अपने डॉक्यूमेंट्स में ही हेर-फेर करके इस फ़ाइल की जगह ये वाली फ़ाइल बना दो और मेरी ये वाली फ़ाइल के अंदर मेरे वो वाले पैसे ट्रांसफ़र कर दो और उसकी किस्त में भरता रहता हूँ। इस तरह से भी आपके पैसे सेव हो सकते हैं। ठीक है? तो भाई ये 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें आप काम कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन थोड़ा-सा बिल्डर के फ़ेवर में जाता है, तो वो उसके लिए थोड़ा-सा ज़्यादा एम्फसाइज़ हो जाता है, थोड़ा-सा वो उसपे सोचता है कि हाँ यार मैं ये कर लेता हूँ इसके लिए, तो ये भी मेरी जान छोड़ देगा और ना मुझे पैसे देने पड़ेंगे और मेरे दूसरे प्रोजेक्ट के ऊपर भी कोई ना कोई चीज़ बिक चुकी होगी, इस तरीके से ही सही। उसमें वो क्या करेगा, अब आपसे निकलवाने की कोशिश करेगा। वो आपको बोलेगा कि यार आप थोड़े पैसे कुछ इतने जमा करा दो उस प्लॉट के लिए, मैं आपको वो वाले प्लॉट वाला फ्लैट, वो वाला घर बुक कर देता हूँ। तो वो आपने बड़ा सोच समझ के कदम उठाना है। अगर आपके पास हैं तो लगा दो, नहीं है तो नहीं लगाओ। लगाना पूरी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद, लोकेशन देखने के बाद, क्योंकि लोकेशन बड़ी मैटर करती है। फेसबुक और यूट्यूब पे प्रॉपर रिसर्च करने के बाद किसी प्रोजेक्ट में हाथ डालो, अगर तुम खुद नहीं जा सकते हो भाई। वरना खुद डिपार्टमेंट्स में जाओ, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ताल्लुकात लगाओ और ताल्लुकात लगाने के बाद पता करो सोसाइटी के बारे में कि वो लीगल है कि नहीं है। क्योंकि अगर आपने ताल्लुकात नहीं लगाए तो जो बंदा आगे बैठा हुआ है ना, उसकी मर्ज़ी है वो आपको सही इन्फॉर्मेशन दे या गलत इन्फॉर्मेशन दे। वो बस आपको बता देगा हाँ सही है, ले लो ले लो। ओ नहीं भाई नहीं,
क्या कर रहे हो, वहाँ पे तो कोई जा ही नहीं रहा है, वो तो वहाँ है, वो तो यहाँ है, उसमें तो ये मसले, उसमें तो वो मसले, 100 बुराइयाँ बता देगा आपको और आपको रोक देगा। तो किसी ताल्लुकात वाले बंदे के पास जाओ, उससे रब्ता करके, उससे एक कोई पर्ची लगा के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के उस ऑफिशियल तक पहुँचो जिसको वाकई में पता है, ताकि वो उस बंदे की जो आपकी पर्ची है ना, उस बंदे की शक्ल पे कोई गलत बात ना करे, सही बात कर दे। तो ये है जी, ठीक है। तो अब ये मामला ये चल रहे हैं, लेकिन लेकिन आपको थोड़ा सब्र तहम्मुल रखना पड़ेगा। अभी बिटकॉइन की प्राइस जैसे कि आपको पता है कि 95,000 तक चली गई थी, फिर बीच में एकदम झटका आ गया एक दिन का, $75,000 पे आ गई और अब दोबारा से ऊपर जा रही है। तो ये अप एंड डाउन की फ्लक्चुएशन जो जब ग्राफ में आती है ना क्रिप्टो के, वो जाता है नीचे। जब वो नीचे जाएगा और अभी जो गवर्नमेंट में और जो पूरी मार्केट में बात चल रही है, स्टॉक्स भी नीचे आएंगे, गोल्ड भी नीचे आएगा। ये तीन मेजर चीज़ें जब नीचे आएंगी ना, तो क्या चीज़ बढ़ेगी? जो चीज़ नीचे है अब वो ऊपर जाएगी और जो चीज़ ऊपर है वो अब नीचे आएगी। अब वो वाला टाइम आने वाला है 2025 के शुरू में, आपको ये चीज़ दिख जाएगी। जनवरी, फरवरी, मार्च, ये जो पहला क्वार्टर होता है ना साल का, इसमें आपको क्लियर पिक्चर आ जाएगी कि भाई मार्केट प्रॉपर्टी की ऊपर जा रही है और बिटकॉइन गोल्ड वगैरह की नीचे आ रही है। वहाँ पे आपने डिसीजन लेना है, आइदर कि आपने अपनी प्रॉपर्टी रखनी है या बेचनी है। तो थोड़ा सा इंतज़ार, अच्छा वक्त आ रहा है, अच्छे वक्त की खबरें हर जगह चल रही हैं, ये खबरें झूठी नहीं हैं, ये आने वाले वक्त में अच्छी होंगी। तो इस आस से अपने प्लॉट को होल्ड करो, किस्तें भर सकते हो तो भरो, नहीं तो जाके बात करो, अपना नुकसान हरगिज़ मत करो और कामयाब होने के लिए दुआ करते रहो और अल्लाह को याद करते रहो, ठीक है भाई। तो बस आज यही मैंने आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन देनी थी जो मैंने कलेक्ट की थी हर जगह से। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खुश रहें, बिल्कुल गम ना लें वरना बीमार पड़ जाएंगे। टेंशन ना लें, टेंशन से निकलें। आप लोग 3 टाइम का खाना खा रहे हो, आपके बीवी बच्चे 3 टाइम का खाना खा रहे हैं, छत के नीचे हैं, घर के नीचे हैं, रोड पे खुले आसमान के नीचे नहीं हैं। अल्लाह का इस चीज़ के ऊपर शुक्र अदा करो और बस चलते जाओ और अपना ज़िंदगी खुशी खुशी गुजारते रहो। भाई बीमारियां नहीं पालना, वरना डॉक्टर बिल्डरों से ज़्यादा खतरनाक छुरियाँ लेके बैठे हुए, वो छील के रख देते हैं आपको। तो बस अपना ख्याल रखें सारे के सारे, मेरी तरफ से बहुत दुआएं। अल्लाह हाफिज़।